नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है, ठीक उसी तरह से बिहार का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर की टीम भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच पहुंचने की भरपूर कोशिश हो रही है। उनकी सक्रियता को ले एक खास तरह की चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। एक खास तरह की बहसें उनको लेकर की जा रही है। सियासी सवाल भी अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। सवाल यह किए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सक्रियता से किसे होगा नुकसान, यानी प्रशांत किशोर किसका बिगाड़ेंगे खेल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या फिर इंडिया गठबंधन या एनडीए का। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव बाद प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। दोस्तों, हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की टीम के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने है। प्रशांत किशोर अभी दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ बीजेपी, या यूं कहूं कि दोनों खेमे के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह दोनों मोर्चों पर लड़कर बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह इस मामले में कितना सफल होंगे यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर की रणनीतियां दिख रही है उससे दोनों खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए अलायंस हो। दोस्तों, प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार में बदलाव की वकालत कर रहे हैं। एक साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव व कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के सत्तारूढ़ जेडीयू व बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं। जात पात की सियासत की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब बिहार की सियासत की बात करते हैं तो जातीय समीकरण पर आकर केंद्रित हो जाते हैं। जैसे बिहार की सियासत में आरजेडी का वोट बैंक एमवाई है, ठीक उसी तरह से बीजेपी का वोट बैंक
ब्राह्मणों के साथ ऊंची जातियां। ठीक है, ठीक उसी तरह से जेडीयू के वोट बैंक की बात करें तो जिन्हें आप लौ कुश कहते हैं, कोयरी व कुरमी। ठीक है दोस्तों, एक तरफ महागठबंधन में अल्पसंख्यक वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू व बीजेपी के परंपरागत वोटरों को भी लुभाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो सियासी रणनीतिकार कह रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर की सक्रियता ने दोनों खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। दोस्तों, पहले अल्पसंख्यक वोट बैंक की बात कर लीजिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि आरजेडी का वोट बैंक मुस्लिम व यादव है, MY समीकरण जिसे आप कहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है और आबादी के अनुसार प्रशांत किशोर टिकट देने की बात कह रहे हैं, यानी 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में कामयाब रहे तो आप समझ लीजिए कि आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, नुकसान के मायने भी आप समझ लीजिए। यह अलग बात है कि MY समीकरण आरजेडी का मजबूत है, लेकिन जब 40 मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज के मैदान में दिखाई देंगे और 40 उम्मीदवार मजबूती के साथ डट गए तो आप समझ लीजिए कि अगर 5% या 10% मुस्लिम वोट काट लिए तो किसका नुकसान होगा आप समझ सकते हैं, यानी सीधे आरजेडी का। ठीक है, तो अगर 10% वोट कटता है आरजेडी की तरफ से तो इसका फायदा किसे होगा? एनडीए गठबंधन को। यानी आप समझ लीजिए कि बिहार में 4 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में है। 150 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 25 या कहीं 30% है। अगर वोटरों में बिखराव होता है मुस्लिम वोटरों में तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को। ठीक है दोस्तों, महागठबंधन शुरू से ही यह आरोप लगाती रही है कि जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम। यह आरोप शुरू से लगता रहा है, लेकिन महागठबंधन के आरोप के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी पर जैसे ही निशाना बनाने लगे, हमला करने लगे, उसके बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं, उनकी माने तो आप ये नोट कर लीजिए कि बीजेपी के वोटरों को भी लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण वोटर बीजेपी के हैं। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से टूटेंगे? दोस्तों, जो रणनीतिकार कह रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप ये जान लीजिए कि हरगिज नहीं टूटेंगे। अगर टूटेंगे भी तो 2 से 3%।
ठीक है, यहां तक बातें हो गई। अब आइए जेडीयू वोट बैंक की बात करते हैं। दोस्तों, जेडीयू की वोट बैंक लव कुश के नाम से जानी जाती है, यानी कोयरी व कुर्मी। बिहार में कोयरी व कुर्मी जेडीयू के कुल वोटर्स हैं, जो 10% आबादी है इनकी, और जेडीयू के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे में यह समझना व जानना भी दिलचस्प है कि क्या कोयरी कुर्मी वोटर्स टूट सकते हैं, जनसुराज में जा सकते हैं? बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप 2020 के चुनाव परिणाम को देख लीजिए। 2020 के चुनाव परिणाम, 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम जीते। इसमें सर्वाधिक आरजेडी से 8, एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 5, कांग्रेस से 4, सीपीआई व बहुजन समाज पार्टी से 1 है। ठीक है, आरजेडी का वोट शेयर करीब 23% रहा, वहीं जेडीयू का 20.46% रहा, जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी का वोट शेयर 15.64% रहा, वहीं कांग्रेस 6.9% वोट शेयर पर रही। उस चुनाव में जेडीयू व बीजेपी गठबंधन में रही, जैसे अब भी है, और यही कारण था कि चुनाव जीतने में सफल रही। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43। तो आप इस वोट शेयर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है। इस बीच एक और सवाल प्रशांत किशोर के लिए है कि क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? दोस्तों, क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ रणनीतिकार यह भी कह रहे हैं अगर जनसुराज 15 से 20 सीटें भी जीत लेती है तो वह किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यह चर्चाएं खूब हो रही है कि प्रशांत किशोर किस का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।